जिनके घरों में बकरियां सुरक्षित नहीं हैं उनके घर में लड़कियां सुरक्षित रहेंगी। तुम में हिम्मत है तो हरे रंग का पहना देना, क्या बिगड़ रहा है, कौन रोक रहा है। ये बात दूर तक जानी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। इन आतंकियों के चक्कर में फंस जाती हैं। रोज़ कोई ना कोई आफताब आता है, कोई ना कोई हमारी श्रद्धा को जालसाजी के माध्यम से मीठा बोल करके फंसा ले जाता है। आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है वो खूब बिकती है, खूब पहनी जाती है। इस दुनिया में रत्न है तो रत्न के नाम पर कांच भी चल जाता है, और मुझे लगता है कांच का आकर्षण रत्न से भी अधिक माना जाता है। और साधु होना एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। साधु का साधुत्व उनके किरदार से झलकता है। सिर्फ भगवा रंग पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। कोयलांचल की धरा धन्य है। एक के बाद एक शिव कथा, शिव महापुराण हर ओर केवल शिव 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 ही सुना जा रहा है। और ऐसे में लाइव इंडियन गार्ड की टीम आज मौजूद है परम पूज्य श्री त्रयंबकेश्वर चैतन्य महाराज जी के साथ। आप देख सकते हैं इस वक्त। चलिए आज बात होगी कुछ संत परंपरा पर, और क्या आज के युवा चाहते हैं, संतों से कैसा मार्गदर्शन उन्हें मिल सकता है। कोशिश होगी संक्षेप में आप तक कुछ बातें पहुंचाने की। सबसे पहले आपको मैं अपनी ओर से और कोयलांचल की ओर से प्रणाम करना चाहूँगी। शुभ आशीर्वाद। सबसे पहले ये बताएं आचार्य जी, आप संत हैं, अभी बहुत सारे ऐसे संत भी हैं जिन्हें पाखंडी का टैग मिल गया है, आसाराम बापू और भी बहुत सारे हैं। वहीं कुछ ऐसे संत हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा जी या और कोई जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग विश्वास करते हैं। और आप भी एक संत हैं, आपकी कथा सुनने के लिए यहाँ लोग हजारों की संख्या में रोज़ पहुँच रहे हैं। कोई कैसे पता करे कि कोई संत सच्चा है और कोई पाखंडी? ये समस्या तो आज की नहीं है, ये अनादिकाल से ऐसी परिस्थितियां बनती आई हैं कि सही और गलत का निर्णय करना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन होता है, परंतु फिर भी जो विवेकशील लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कहाँ सच्चाई है, कहाँ अच्छाई है और कहाँ झूठ है, कहाँ आडंबर है। पहले तो एक निवेदन करूं, मीडिया के माध्यम से जब भी कभी किसी व्यक्तित्व के बारे में कहा जाए तो साधु होना एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। अभी कोई अपने परिवार के सहित भी है तो उनको बाबा या उनको साधु नहीं कहा जा सकता, संत नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कोई धार्मिकता के नाम पर सामाजिक कार्य करते हैं, उन्होंने अपने शिष्य वर्ग जुटा लिए हैं, तो साधु होना अर्थात दशनामी परंपरा से, षड दर्शन से, मान्य आचार्य परंपराओं से जो प्रतिष्ठित हैं, दीक्षित हैं, उन्हीं को साधु, उन्हीं को सन्यासी कहा जाए। जो भी आप अच्छा, फिर अच्छे और बुरे लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है। यदि इस दुनिया में रत्न है तो रत्न के नाम पर कांच भी चल जाता है, और मुझे लगता है कांच का आकर्षण रत्न से भी अधिक माना जाता है। और आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है वो खूब बिकती है, खूब पहनी जाती है। तो ये नकली असली का झमेला तो प्रारंभ से रहा है, आज भी है। उन्हीं में से चुनना है अच्छे लोगों को। एक और बात पूछना चाहूँगी, आज के जीवन में तनाव बहुत ज़्यादा है। छोटे बच्चे भी इतने तनाव में होते हैं कि उन्हें रातों को नींद नहीं आती है। आपके नज़रिए से इसका सल्यूशन क्या है? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से उत्तर दिया, और वो उत्तर समझ में आ जाए तो समस्याओं का समाधान सहज हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, उसके परिणाम पर आप बहुत अधिक फोकस करोगे, बहुत अधिक आग्रह रखोगे तो फिर कठिनाइयाँ हो जाएंगी। हमारा कर्तव्य है कि अपना जो हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्म है, उसको पूरी तत्परता से करें।
परंतु उसका परिणाम जो आता है वो अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसको सहजता से स्वीकार कर लें। आज की समस्या ये है कि बचपन से ही माता पिता भी, परिवार भी, वातावरण भी यही सिखा रहा है, बस ओनली सक्सेस, सक्सेस और सक्सेस। परंतु ऐसा नहीं है, सफलता सब कुछ नहीं होती। जीवन का उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, सफलता मिले या ना मिले। सफलता नहीं मिलने पर भी महारानी लक्ष्मीबाई आज भी वंदनीय है। सफलता पूरी तरह ना मिलने पर भी महाराणा प्रताप आज भी संसार के लिए आदरणीय, अनुकरणीय है, वरणीय है। जटायु जी महाराज सीता जी को नहीं बचा पाए, सफलता नहीं पा सके, परंतु अपने उद्देश्य की पवित्रता के कारण आज भी उनका स्मरण होता है, सम्मान होता है। समाज को ये समझना होगा कि बच्चों के चित्त में केवल सफलता का बीज न बोवें, अपितु उनके चित्त में अच्छा उद्देश्य लेकर के अच्छा लक्ष्य बनाने की प्रेरणा दें। उद्देश्य अच्छा होगा तो फिर सफलता मिले या ना मिले, आप प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं, मैं अच्छे काम के लिए कर रहा हूँ। तो केवल नंबरबाजी के चक्कर में बच्चों के ऊपर भार न डाला जाए कि तुमको 90% ही लाना है, तुमको 99% ही लाना है। मैं कहता हूँ उस 100% नंबर लाने वाले बालक जो कि समाज से कटा हुआ है, पारिवारिक दायित्वों को भूल चुका है, अपनों के स्नेह से जो दूरी बना चुका है, उसकी उस किताबी कीड़े की अपेक्षा मैं कहूँगा 50% नंबर लाने वाला वो बालक बहुत श्रेष्ठ है मेरी नज़र में, जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा है, जो राष्ट्र के लिए भी समय निकालता है, जो परिवार और अपने स्वजनों के लिए भी समय निकालता है, जो प्रकृति की सेवा में लगा है, जो गौ के लिए कुछ कर सकता है, पक्षियों के लिए कुछ कर सकता है। ठीक है, अच्छे नंबर आना, 100 में से 100 आना भी बहुत अच्छा है, परंतु उसके साथ साथ हमको सामाजिक भी होना होगा। तो ये बात ध्यान में रहेगी तो फिर वो तनाव नहीं आएगा। कल मैं आपका प्रवचन सुन रही थी, आप लव मैरिज और अरेंज मैरिज पे बात कर रहे थे, और आपका कहना है कि बच्चे कुछ अचानक से प्यार में पड़ गए और 20-25 साल के माँ बाप को प्यार को भूल कर वो चले जाते एक गलत रास्ते पर। हालांकि दूसरी ओर आप कह रहे थे कि पहले भी स्वयंवर होता था, लेकिन चुनाव करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते थे। आज के युग में एक लड़की अगर खुद से अपने पति का चुनाव करती है तो उसे किन क्राइटेरिया को मद्देनजर रखना चाहिए? पहले तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि जिस उम्र में चुनाव की बात है, प्रायः वो उम्र शुरू हो जाती है 15 से लेकर के 25 तक, मैं ऐसा मानता हूँ। और ये जो मन का स्तर है, मानसिक स्तर है, बौद्धिक स्तर है, निर्णय करने की क्षमता है, मेरी समझ से 15 से 25 के अंदर तक पूर्णतया वो परिपक्व नहीं होती। जो मैच्योरिटी व्यक्ति को उसके बाद आती है, अपने निर्णयों पर बाद में बहुत पछताता है, बहुत हताश होता है, बहुत दुखी होता है, काश मैंने उस समय माता पिता की बात मान ली होती। क्योंकि वो देखती हैं आंखें बहुत थोड़ा, और ऊपरी तौर पर देखते हैं वो सामान्य अट्रैक्शन है, आकर्षण है, उसी को वो यथार्थ प्रेम मान लेते हैं, उसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को आगे बढ़ कर के एक वीरांगना की भांति एक साहसी निर्णय करना होगा कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो इन दगाबाजों, झूठे लोगों, पाखंडी लोगों के चक्कर में फंस जाती हैं, इन आतंकियों के चक्कर में फंस जाती हैं। रोज़ कोई ना कोई आफताब आता है, कोई ना कोई हमारी श्रद्धा को जालसाजी के माध्यम से मीठा बोल करके फंसा ले जाता है, और तब तक जब तक आँख खुल पाती तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल जाता है। तो निर्णय करना है अपना स्वतंत्र, तो भी मैं ये चाहूँगा कि अपने माता पिता को विश्वास में लें, अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखें। अपने भविष्य का निर्णय करना है तो उनको साथ में ज़रूर रखें जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, जिनके कारण हम बड़े हुए, जिनके कारण हम पढ़े, आज इस स्थिति में जिनकी वजह से पहुँचे, जिन्होंने त्याग किया है, तप किया है, उन माता पिता को तिरस्कृत करके अपना व्यक्तिगत निर्णय नहीं करना चाहिए, उनको विश्वास में लेना चाहिए। महाराज जी, लव जिहाद बहुत बार आता है, आपकी क्या सोच है, क्या राय है लव जिहाद के बारे में? मैं थोड़ा कड़वा बोल जाता हूँ, लोगों को बुरा भी लग सकता है। मैं मानता हूँ कि जिस जाति में प्रारंभ से काटना ही सिखा जाता है, जीवन का आरंभ ही काटने से होता है, और वो मरने तक जीवन भर वही कार्य करने में रुचि रखते हैं। और हिंदू परंपरा में प्राय बचपन से ही बालकों को घर के लोग, माता पिता कहते नहीं चींटी न मर जाए, हो
छी छी ऐसा मत करना, ये पाप है, ये गलत है। जहाँ चींटी को भी हिंदू परिवारों में चीनी और आटा दिया जाता हो, जहाँ नागों को भी दूध पिलाने की परंपरा हो, जहाँ कुत्तों को भी मालपुआ खिलाने की परंपरा हो, जहाँ गधों की भी शीतला माता का वाहन मान करके पूजने की धारणा हो, जहाँ चूहा नुकसान करने वाला है फिर भी उसको गणपति का वाहन मान करके पूजने की परंपरा हो, ऐसे ऐसे सात्विक सहिष्णु हिंदू समाज का जब सामना कुटिलों से, आतंकियों से और सब प्रकार के षड्यंत्रों से सजे हुए मानसिकता वाले लोगों से होता है तो बेचारा विश्वास करके हार जाता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, जिनके हृदय में भारतीय भाव है, जिनके हृदय में राष्ट्रभक्ति है, जिनके हृदय में हिंदुत्व का गौरव है, जो अपने आप को अनुसुईया का, सती अनुसुईया का और सीता का, राधा का, रुक्मिणी का और सावित्री का जो अपने आप में आदर्श देखना चाहती हैं, उनको प्रायः स्वधर्म का परित्याग करके परधर्म अर्थात अन्य दूसरे मजहब वाले लोगों की ओर नहीं जाना चाहिए। और नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम वो न खा पाओगे। कब तक संघर्ष करेगी तुम्हारी ये धारणा, कब तक तुम बच पाओगे? आखिर उनके यहाँ तो साल में 2 बार ऐसा आता है। उनका धार्मिक ऐसा कोई कृत्य होता है वर्ष भर में 2 बार? एक तो उनका स्वभाव है नित्य का काटने का, ऊपर से वर्ष भर में उनको उनकी मान्यता और मजहब अधिकार देता, काट दो। कब तक बचोगे तुम? जिनके घरों में बकरियां सुरक्षित नहीं हैं उनके घर में लड़कियां सुरक्षित रहेंगी। इसलिए कृपया अपने आप को समझें, अपने गौरव को समझें, अपने हिंदुत्व का भान रखें और बचें। एक और सवाल है। अभी बेशरम रंग नाम से एक गाना आया हुआ है और बेशरम रंग, उसमें भगवा रंग पहना हुआ है एक अभिनेत्री ने, भगवा रंग के कपड़े पहने हैं और कहा जा रहा है कि ये गाना जो है ये भगवा रंग को केंद्र में रखकर बनाया गया है और गाली दी गई है एक तरीके से भगवा रंग को। आप इस पे कुछ कहना चाहें? पहले तो जो चलचित्र बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, उनकी धारणा मुझे ऐसा लगता है कि मात्र धन कमाना है। हम ये मानते हैं जैसे शिक्षा और चिकित्सा केवल धन कमाने का व्यवसाय नहीं है, उससे सामाजिक सरोकार जुड़े हुए हैं, मानवता की सेवा जुड़ी है। ऐसे हम समझते हैं चलचित्र के माध्यम से सनातन संस्कृति का प्रचार, सदाचार का प्रचार, सभ्यता का प्रचार किया जा सकता है। धन कमाने मात्र के लिए इस तरह से ऐसे विवादास्पद विषयों को लाना, भाई तुमको कपड़ा ही पहनाना था, तुम में हिम्मत है तो हरे रंग का पहना देना, क्या बिगड़ रहा है, कौन रोक रहा है? कोई ज़रूरी है कि भगवा ही पहनाना है? यद्यपि मुझे इस विषय में पूरा पता नहीं है, पर बहन आपके इत की कह रही हैं तो इस हमारा जो गार्ड इंडियन लाइव इंडियन गार्ड चैनल के दर्शकों को सभी को ये संदेश देना चाहते हैं, ये बात दूर तक जानी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि इस तरह का षड्यंत्र करके केवल चाहते हैं लोग कि हम चर्चा का विषय बन जाएं। ये लोग बहुत चालाक होते हैं, जितना अधिक विरोध होगा उतना अधिक चर्चा का विषय बनेंगे, उतना एक कोई लोग कहते हैं बदनाम हुए तो क्या हुए, उसमें भी तो कुछ नाम हुआ। तो ये बदनामी के अंदर भी नाम खोजने की जो आदत है, प्रसारित होने की जो आदत है, चर्चा का विषय बने, कुछ फैले, कुछ लोगों तक बात पहुंची, ये षड्यंत्र से बचना चाहिए। और सुनो, भारत में रहना है, भारतीय भाव का आदर करना होगा। अब वो समय नहीं रहा कि तुम चाहे जो करोगे सब चल जाएगा। अब हिंदू समाज खड़ा हो गया है। आपको ये बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गया कि तुमको अपनी फिल्में हिट करनी है तो अजमेर पर चादर चढ़ा के आओगे। अब तुमको विश्वनाथ जी आना पड़ेगा। अब तो आपको मथुरा में द्वारिकाधीश की शरण में आना पड़ेगा, तभी तुम्हारा कोयलांचल वासियों को अपना आशीर्वचन दे दें। भारत की प्रगति में ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ऊर्जा के उत्सर्जन में, ऊर्जा के उत्पादन में एक बहुत महती भूमिका निभाता है कोयला। और उस कोयला की खदान हमारे झारखंड में बहुत प्रचुर मात्रा में है। यहाँ हमारी धरती माँ धरती की कोख में सब कुछ है, सोना भी है, चांदी भी है, तेल भी है, सब कुछ है, अन्न भी यही देती है। और मान लीजिए अब थोड़ा सा अलग हो गया हो झारखंड बिहार से, पर हम बिहार और झारखंड को एक करके देखें और ये कहें कि बिहार झारखंड सब मिथिला का ही एक अंग है, हिस्सा है, मान लें, तो ये धरती वो है जिसने भगवती जनकनंदिनी जानकी माता सीता को जन्म दिया है। ये धरती केवल धान पैदा नहीं करती, ये धरती केवल सोना ही नहीं देती,
ये धरती सीता भी देती है। तो सीता को देने वाली धरती, मिथिला की धरती, महाराज यहाँ से वो अपने अपने पुत्रों के पालन के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत कोयला भी देती है। तो कोयलांचल के सभी भाइयों को, हमारे भारतीय भाइयों को, झारखंड निवासियों को, भाइयों को, बहनों को, सबको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि छोटा है या बड़ा, स्त्री है या पुरुष, बालक है या बालिका, और वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, पहले भारतीय है। तो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, संपत्ति है हमारा सच्चरित्र होना, हमारा सच्चा होना। हम अच्छा दिखने की जितनी कोशिश करते हैं, यदि उसका 10वां हिस्सा भी हम अच्छा होने की कोशिश में लगावें, तो फिर हमारा जीवन भी उन्नत और अच्छा होगा, और हमारा समाज और राष्ट्र भी उन्नत और अच्छा होगा। तो अच्छा दिखने की अपेक्षा अच्छा होने की दिशा में हम बढ़ेंगे तो सबका कल्याण है। धन्यवाद महाराज जी। संत के साथ कितना भी समय बिताया जाए कम ही होता है। लाइव इंडियन गार्ड की कोशिश रही कि पूरी कोयलांचल जो आ पाए हैं, जो नहीं आ पाए हैं कथा में, बाबा जी के विचार उन तक पहुँचे। लगातार खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।